हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सानू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनकाउंटर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12 की फिजिक्स जो है वो हमारे चैनल पे पढ़ाई जाती है आपको। तो आज क्लास 12 की फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछली वीडियो में आपको ओम का नियम बताया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन आज इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं आप लोगों को, वो है वैद्युत ऊर्जा। यानी वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आज की क्लास होने वाली है। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत ऊर्जा के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे वैद्युत ऊर्जा। ठीक है। अब वैद्युत ऊर्जा होती क्या है, सबसे पहले बात करने वाले हैं। देखो, आप लोगों को हमने पिछली क्लासों में एक टॉपिक पढ़ाया था, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो उसमें हमने बताया था कि जो ऊर्जा होती है वो कार्य के इक्वल होती है। समझ गए होंगे। यानी ऊर्जा जो होती है वो कार्य के इक्वल होती है। कहने का मतलब ये है कि जितनी हमारे पास क्षमता होगी उतना ही कार्य कर पाएंगे, और उतना ही कार्य कर पाएंगे वही आपकी ऊर्जा कहलाती है। तो इसका मतलब कार्य और ऊर्जा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमने ये कोई चालक ले लिया, ठीक है, या ले लिया, चालक ले लिया, इतनी बात समझ गए होंगे। और इस चालक पे मैंने यहाँ पर एक सेल लगा दी है। कहाँ पर? यहाँ पर एक सेल लगा दी है। प्लस सिरा हो गया, ये माइनस सिरा होगा। जो आपकी ये लगी हुई है, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये सेल लगा दी है। ठीक है। और इसमें प्लस क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी यहाँ से प्लस क्यू आवेश गया, यहाँ से माइनस क्यू गया। ठीक है। तो इसका मतलब कि चालक में धारा प्रवाहित होने लगी। इतनी बात समझ गए होंगे। लेकिन इससे पहले क्या आप लोगों को पता है कि सेल क्या होती है? नहीं पता है ना। तो आइए हम बताते हैं आपको कि सेल क्या होती है। देखिए, सेल जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। भाई, सेल का क्या कार्य होता है? इस टाइप की होती है एक सेल कोई। तो इसके अंदर क्या भरा होता है? काला काला वैद्युत अपघट्ट भरा होता है। तो वैद्युत अपघट्ट के द्वारा तो उसमें करंट उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब ये हो गया है, जो सेल है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, कोई चालक है उसमें प्लस क्यू आवेश है या धनावेशित आवेश है, तो उसमें विभवांतर V में गति कराने पर आवेश द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, आवेश द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे, और जो कार्य निकल के आएगा वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कार्य जो निकल के आता है वो ऊर्जा के इक्वल हो जाता है। ठीक है। तो आपको ये सेल दिख रही होगी। अब सेल के द्वारा आवेश इस चालक में प्रवाहित होगा, आवेश बहेगा, और आवेश के साथ इलेक्ट्रॉन्स भी बहते हैं। तो जो आवेश बहेगा इसके द्वारा कुछ ना कुछ कार्य होगा, और जो कार्य होगा वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश तथा विभवांतर V, विभवांतर B में, विभवांतर में गति कराने पर किया गया कार्य, गति कराने पर किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब जो आवेश है आपका, हमने बताया कि जो चालक है, इस चालक को जब विभवांतर द्वारा गति कराया जाता है, विभवांतर लगा के यहाँ पर सेल से विभवांतर उत्पन्न होता है, वोल्टता उत्पन्न होती है। तो जब गति कराया जाता है तो जो कार्य होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? किया गया कार्य वैद्युत ऊर्जा कहलाता है, वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक है। अब ये जो निकल के आया है, ये निकल के आई है आपकी वैद्युत ऊर्जा। इतनी बात समझ गए होंगे। क्योंकि अभी हमने आपको फिर बता रहे हैं, एक बार फिर सुन लीजिएगा कि जो कार्य होता है वो ऊर्जा के इक्वल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए किया गया कार्य ही ऊर्जा कहलाता है। इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखो, यहाँ पर जो आपका आवेश है, यानी इस चालक द्वारा आवेश है, और इसको विभवांतर B, यहाँ पर विभवांतर लगा दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर विभव B है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे। तो कार्य जो होगा वो क्या हो जाएगा? VQ हो जाएगा या QB हो जाएगा। भाई, आवेश जो है और उसमें विभवांतर लगा है तो उसके द्वारा कार्य VQ हो जाएगा। क्यों? अब ये कैसे आया तो देखिएगा। आपने विभवांतर पढ़ा है या विभव पढ़ा है। विभव होता है W/Q, W/Q, यानी ये आवेश को उठाकर किया गया कार्य वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, वो विभव के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से जब कार्य निकाला तो VQ हो जाएगा, तो वही VQ हमने लिख दिया। इतनी बात समझ गए होंगे।
अब चूंकि यहाँ पर Q बराबर जो है वो आप सभी को पता है कि Q होता है आवेश। तो जो आवेश होता है, अगर यहाँ से आवेश का फार्मूला निकालें तो Q बराबर हो जाएगा IT, यानी समय और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो Q है, ये वाला Q इसकी जगह पे ये रखेंगे, तो W बराबर हो जाता है Q की जगह पे क्या हो जाएगा IT और B, ये हो जाता है आपका कार्य। ठीक है, तो ये जो कार्य निकल के आता है ये होता है आवेश द्वारा कार्य। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे होंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उनमें एक पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट भी होता है। पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, यहाँ पर जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन टकराए, तो जब ये टकराते हैं तो इनमें पूर्ण प्रत्यास्थ होता है, यानी एक दूसरे को भगाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और अगर आपका धनावेशित चालक या आवेश अगर टकराता है तो क्या होता है भाई, ये भी है। तो ये अपूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट होता है, और जब अपूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट होता है तो इनके रूप में एक ऊष्मा संचित हो जाती है या ऊष्मा उत्सर्जित हो जाती है, जिसे हम गतिज ऊर्जा का रूप ले लेती है। यानी इनके कारण एक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, और जो ऊष्मा होती है वो ऊर्जा का रूप ले लेती है, तो इसे हम यहाँ गतिज ऊर्जा भी कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला अगर देखा जाए तो हम इसे लिख सकते हैं H बराबर ITV, और ये होता है गतिज ऊर्जा का भी फार्मूला होता है यही ITV, यानी H बराबर ITV, ये होता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये गतिज ऊर्जा के इक्वल भी होता है गतिज ऊर्जा। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो इसमें पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स और आवेश टकराता है, चालक धनावेश से चालक टकराता है, तो इनमें अपूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। ठीक है, तो जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इतनी बात समझ गए। अब अगर यहाँ पर देखा जाए, इस फार्मूले से चलें, तो जो आपका ये ITB, अगर देखें ओम के नियम से चलते हैं, मान लीजिए ओम के नियम से चले, ओम के नियम से, क्योंकि B बराबर हमें निकालना है, तो जब ओम के नियम से चलेंगे, क्योंकि ओम का नियम कल ही पढ़ाया है आपको, तो ओम का नियम होता है B/I बराबर होता है R। ठीक है, और अगर यहाँ से विभव का मान निकालें, किसका, विभव का, तो विभव का क्या हो जाएगा IR। ठीक है, तो यहाँ पर जब विभव का मान IR हो जाएगा तो B बराबर IR, और यहाँ पर जो B लिखा है इसकी जगह पे IR रख देंगे, तो W बराबर निकल के आएगा ITV और इंटू I/R। ठीक है, I3 बात समझ गए होंगे। अब जो I क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, जो आपका I और I है I स्क्वायर हो जाएगा, तो W बराबर लिख सकते हैं I स्क्वायर इंटू R और इंटू T, और ये जो निकल के आता है ये कार्य निकल के आता है टोटल कार्य। ठीक है, तो W बराबर I स्क्वायर RT निकल के आता है। अगर यहाँ से चूंकि I बराबर निकाले ओम के नियम से, यहाँ से मान लीजिए हम I बराबर निकालते हैं तो हो जाता है B/R। ठीक है, क्या हो जाता है B/R। देखो I बराबर निकालेंगे तो R जो है बट्टे में आ जाएगा B की, तो यहाँ पर I के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे I बराबर B/R। तो जब यहाँ पर रखेंगे चूकी में लगा के, तो I की जगह पे B/R रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो W बराबर क्या निकल जाता है, तो V स्क्वायर R स्क्वायर, भाई दोनों का वर्ग हो जाएगा, इंटू R इंटू T। ठीक है, और ये जो निकल के आता है इससे स्क्वायर से R कैंसिल हो जाता है, तो W बराबर निकल के आता है B स्क्वायर R इंटू T, और यही आपका कहलाती है वैद्युत ऊर्जा। और चूंकि अभी तो निकल के आया है कार्य, लेकिन आपको पता है कार्य जो होती है वो ऊर्जा के इक्वल होती है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं U बराबर V स्क्वायर R इंटू T, और यही आपकी कहलाती है क्या, वैद्युत ऊर्जा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होने वाली है, तो आइए समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। थैंक यू, धन्यवाद।